देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कॉट स्क्वायर 45 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 90 प्लस सेक स्क्वायर 60। इसमें जब तक मान याद नहीं रहेगा एनसीईआरटी का तब तक की क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले कॉट 45 का मान, कॉसेक 30 का मान, साइन 60 का 90 का मान, आसेक 60 का मान, सभी का मान आना चाहिए तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो इसमें से बताना है कॉट 45 का मान कितने होता है? 1 होता है। तो कॉट 45 के मान के 1 क्या स्क्वायर है था स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस कॉसेक 30 का मान और सेक 60 का मान दोनों का मान सेम होता है। तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है? 2। स्क्वायर है ना तो स्क्वायर करते, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो 2 पर ही छोड़ देते। माइनस के जगह क्या लिखे? माइनस। साइन 90 का मान कितना होता है बता दो? 1 होता है। तो साइन 90 के जगह हम कितना दे? स्क्वायर है, स्क्वायर कर दे। अब बताओ सेक 60 का मान कितना होता है? सेक 60 का मान 2 होता है। तो 2 कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब बात बताना है जो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 के पावर यदि 1000 हो जाए ना, चाहे पावर 4 हो चाहे पावर 5 हो, तो उसका आंसर कितना आता है? 1 ही आता है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस के जगह माइनस और 1 का स्क्वायर 1 प्लस के जगह प्लस और 2 के स्क्वायर 4। अब इसको सबसे पहले सॉल्यूशन केना करेंगे? तो -1 है और +1 है तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? अब 4 और 4 8 हो गया आंसर। क्या भाई? अब देख यहाँ पे सबका मान जैसे पहले वाला क्वेश्चन में था ना, सेम टू सेम उसी प्रकार से है। इसमें साइन दिया था, इसमें कॉस देले है, उसमें बट्टे के रूप में नहीं था, इसमें बट्टे के रूप में है। और इसको देखो सबसे आसान तरीका है, इसी को गायब कर दिया जाएगा। तो अब बता 5 गुने कॉस स्क्वायर कितने? प्लस 4 सेक स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 45। तो सबसे पहले जो दिया है ना उसको, तो 5 के हम 5 लिख लेते हैं। अब उसके बाद cos 60 के मान कितने होता है? 1/2। अब होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस तो प्लस 4 तो 4 अगुने सेक 30 के मान कितने होता है? 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 10 45 के मान 1। देखो 10 45 कॉट 45 के मान कितने होता है? 1 होता है। अब नीचे देखना है, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बात ध्यान में रखना है, फार्मूला में हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान 1 होता है। थीटा के जगह यदि 30 रहे तब यो 1 होगा, 45 रहे तब यो 1 होगा, लेकिन थीटा के जगह सेम रहना चाहिए। तो नीचे में देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखना है दोनों जगह 30 है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 के मान कितने हो जाएगा? 1। क्यों होगा? क्योंकि फार्मूला में हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितने होता है? 1 होता है। तो थीटा के जगह कुछ भी रहे लेकिन दोनों जगह सेम रहे तभी हम 1 मानेंगे। यदि यहाँ पे 30 रहता, यहाँ पे 60 रहता तो 1 मानते? नहीं मानते, क्योंकि थीटा के जगह समान रहेगा तभी हम 1 मानेंगे। तो यहाँ देखो समान है कि नहीं है? तो इसलिए हम यहाँ इसके जगह कितना बैठा दे? 1। वैसे मानो बैठा करके अगर इसका हल करेंगे ना तो ये आंसर सेम ही आएगा, लेकिन एक आध स्टेप इसमें आसान पड़ जाता है। अब यहाँ पे लेकिन इसको लिखना बहुत जरूरी रहता है, पता चलेगा कि 1 कहाँ से आया है। तो एक फार्मूला के सहायता से लिया गया है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान कितने होता है? 1, लेकिन थीटा के जगह सभी जगह समान होना चाहिए। अब यहाँ पर से 5 हो गया और गुने 1 के स्क्वायर कितने होता है? 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 4 को 4 ही लिखेंगे। देखो स्क्वायर करने के वक्त ये ध्यान रखना है कि इसको नहीं होल स्क्वायर करना है, ये अलग है, ये अलग है। ऐसा नहीं है जो 4 गुने 2/√3 का पूरे का होल स्क्वायर कर देते, ये अलग है। और 2 का स्क्वायर कितने हो जाएगा? 4।
आप बट्टे कितने हो जाएगा √3। देखो √3 गुने √3 स्क्वायर का मतलब 2 बेर गुना, तो इसका आंसर कितने हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसीलिए √5 रहे √5 रहे तो उसका आंसर 5 ही होता। √7 रहेगा तो उसका आंसर 7 ही होगा। जब कोई भी रूट वाले संख्या को सेम संख्या से गुना किया जाता है तो उसका रूट हट जाता है, तो √3 का होल स्क्वायर कितने हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर बट्टे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं ना। हाँ अब देखो 5 एकम 5 बट्टे प्लस 4 चौके 16 बट्टे माइनस 1/1। अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे इस सब का एलसीएम ले लेना है। सब का एलसीएम लेंगे तो कितने हो जाएगा देखो 4 3 1 का एलसीएम कितने हो जाएगा 12 हो जाएगा। सबका भिन्न का जोड़ आना चाहिए। अब देखो चरका के क्या बेर पढ़ेंगे जो 12 3 बेर, तो पचका के 3 बेर पढ़ लेंगे ना, तो कितने हो जाएगा प्लस के प्लस दे देंगे। और तिनका के क्या बेर पढ़ेंगे जो 12 तिनका के क्या बेर में 4 बेर में, तो 16 को 4 बेर पढ़ो तो 16 चौके 64 माइनस के माइनस 1 को 12 बेर पढ़ेंगे तो 12 को 1 बेर पढ़ो। भिन्न के जोड़ घटाव है, यहाँ पे सब मिक्स कर दिया गया है। अब देखना है जो ये दोनों को प्लस कर देंगे, 5 और 4 9 6 और 1 7 माइनस 12। सबको एक साथ नहीं जोड़ देना, इसको माइनस लग रहे थे इसको अलग से करेंगे 12। अब यहाँ पर देखेंगे 9 में से 2 चला गया 7 में से 1 चला गया 6 बट्टे 12। अब देखो ये 67/12 है, इसका मान भी बैठा करके अगर हम निकालते हैं इसका आंसर तो ये 67/12 ही आता। फिर से एक में रिपीट कर देते हैं, समझ लो। देखो क्वेश्चन में जो दिया गया था मान यदि याद रहेगा कितना भारी क्वेश्चन दे बन जाएगा। अगर मान याद नहीं रहे तो क्वेश्चन कितना आसान भी दे देगा ना तैयो नहीं बनेगा। अब देखो तो 5 को 5 लिखे हैं, बीच में कुछ नहीं होता है तो गुना का सिंबल होता है, ये छिपा हुआ रहता है। cos 60 के मान कितना होता है स्क्वायर था तो स्क्वायर इसी का स्क्वायर करेंगे, ना कि 5 को लगा करके स्क्वायर करेंगे। जिसका मान पे स्क्वायर दिया है उसी का स्क्वायर करते हैं। प्लस के प्लस लिखे हैं 4 के 4, और इसमें sec 30 के जगह कितना होता है sec 30 का मान 2/√3 का होल स्क्वायर है, माइनस 10 45 10 45 cot 45 सभी का मान कितना होता है 1 होता है। अब नीचे हम 1 कैसे किए हैं तो नीचे 1 ऐसे किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है कब 1 होगा जब थीटा के मान दोनों जगह बराबर रहे समान रहे तब 1 होगा। यदि यहाँ पे 60 देता यहाँ पे 90 देता तो 1 होता नहीं होता। 45 और 45 देगा तो 1 होगा हाँ 20 और 20 देगा तो 1 होगा 60 और 60 देगा तो लेकिन अलग अलग देगा तो 1 नहीं होगा। इसीलिए हम इसके जगह हम 1 बैठा दिए हैं। वैसे मान रख करके भी बनाएंगे ना तो ये सेम ही आएगा। तो हम 1-2 स्टेप गायब करने के लिए आसान करने के लिए इसका मान 1 कर दिए हैं। अब देखना है 5 गुने 1 का होल स्क्वायर 1 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस का प्लस 4 का 4 गुने 2 का स्क्वायर 4। ये √3 का स्क्वायर जब हम करते हैं ना तो 3 मिलेगा। √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5, √7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 मिलेगा। इसी तरीके से √3 का होल स्क्वायर में 3 माइनस 1/1। अब यहाँ पर से 5 को 1 से गुना किए 5 हुआ बट्टे 4 प्लस के प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1/1 हुआ है। अब यहाँ पर से करना कुछ नहीं है, भिन्न का जोड़ घटाव कर लेना है, दोनों एक साथ दिया है। इसको सबके एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब चरका को क्या बेर पढ़ेंगे जो 12 होगा 3 बेर, तो पचका को 3 बेर पढ़ लेते हैं। तिनका को क्या बेर में 12 तो 16 को 4 बेर पढ़ लेंगे कितने 64 माइनस के जगह माइनस, और 1 को 12 बेर पढ़ेंगे तो 12 तो 1 को 12 बेर किए। ये दोनों को जोड़ देंगे 79 माइनस 12 तो 79 में से 12 चला गया था कितना 67/12 हो गया। बहुत आसान है। अब देखो इसमें बताओ 10 60 के मान कितने होता है 10 60 के मान √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 गुने साइन 45 के मान कितने होता है 1/√2 साइन 45 के मान 1/√2 के होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 गुने सेक 3 गुने सेक 30 के मान कितने होता है 2/√3 तो 2/3
√3 के होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे, कुछ नहीं करना है, एक बार मानसार याद करो, 2 से 4 नंबर पक्का आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 5 करना है, 5 गुने cos 90 के मान 0 होता है। अब 0 के होल स्क्वायर करे तैयो और नहीं करे तैयो, बात बराबर होता है। अब बट्टे में क्या करना है, cos 31 के मान बताओ, cos 31 के मान कितना होता है, cos 31 के मान 2, अब प्लस sec 60 के मान 2, cosec देखो ये दोनों में रिलेशन होता है, cosec 30 और sec 60 दोनों में रिलेशन होता है, जो इसका होगा वही इसका होता है। तो प्लस 2 माइनस cot 30 के मान कितना होता है, कितना होता है रे, cot 30 के मान, cot 30 के मान √3। अब देखो होल स्क्वायर ना है तो इसका होल स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस दोनों में नहीं दिया है लेकिन इसमें दिया है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, √3 के स्क्वायर, इससे पहले भी बताएं कितना होता है, 3 होता है, 4 1 का होल स्क्वायर 1, अब बट्टे √2 का होल स्क्वायर, देखो √2 रहे या √3 रहे या √5 रहे, स्क्वायर में उतना ही आता है, तो कितना आएगा 2, प्लस 3 गुने 2 के स्क्वायर 4, √3 के होल स्क्वायर 3, प्लस यहाँ पर देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो 0 से किसी भी संख्या को गुना करने पर कितना आता है, 0 ही आता है। यहाँ पे 0 दे या 9 दे, बात बराबरे हो जाता है। अब बट्टे यहाँ पे करना है क्या, 2 4 माइनस √3 के 3 आता है, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर देखना है 3 प्लस 4 का 4, बट्टे 2 प्लस 3 चौके 12 बट्टे 3। अब यहाँ पर से देखना है जो बट्टे में 1 दे या 9 दे, 4 में से 3 घट गया तो 1 दे या 9 दे, कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर से कट जाएगा ना, 2 दूनी 4, 3 चौके 12। अब देखो हम बिना काटे हुए एलसीएम लेकर के बना सकते थे, लेकिन इसको काट दिए तो हमको बिना एलसीएम का बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4। अब ये दो तीनों को क्या करना है आपस में, 4 2 6 3 9, कितना आसानी से बन गया, कुछ नहीं करना है, सभी का मान बैठा दो, आराम से ये बन जाएगा। समझ में आया, कहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, चलो उतारो।